कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। इससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त 20 अगस्त से किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यूपी के लगभग 2.5 करोड़ किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा और प्रत्येक किसान को 2000 की राशि मिलेगी, जिससे खरीफ फसल की लागत कम होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को अगस्त माह में अतिरिक्त 5 किलो चावल और 1 लीटर तेल मुफ्त देने का ऐलान किया है। इस फैसले से 15 करोड़ से अधिक परिवारों को सीधी राहत मिलेगी और महंगाई से जूझ रहे लोगों को सहारा मिलेगा। कन्या सुमंगला योजना के तहत इस बार 2 लाख बेटियों को 25,000 की सहायता राशि मिलने जा रही है। सरकार का कहना है कि इस राशि का उपयोग बेटियों की पढ़ाई और विवाह में किया जा सकेगा, जिससे गरीब परिवारों की बड़ी चिंता कम होगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में इस माह 20,000 जोड़ों का विवाह कराया जाएगा। हर जोड़े को 51,000 की आर्थिक सहायता और घरेलू सामान दिया जाएगा, जिससे गरीब परिवारों की शादी की चिंता खत्म होगी और समाज में सामूहिक सहयोग की भावना बढ़ेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यूपी में 5 लाख नए लाभार्थियों के नाम स्वीकृत किए गए हैं। इन लोगों को पहली किस्त अगस्त में ही मिलने लगेगी और पक्का घर बनाने का रास्ता आसान होगा, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलेगी। यूपी श्रमिक कल्याण योजना के तहत 40 लाख से ज्यादा श्रमिकों के खातों में 1000 की राशि भेजी जा रही है। इस बार सरकार ने लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई है ताकि त्योहारों में आर्थिक राहत मिल सके और मजदूर वर्ग को सीधी मदद मिले। वृद्धावस्था पेंशन योजना का दायरा बढ़ाकर 15 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है। इन सभी को अगस्त माह से नियमित रूप से 1000 मासिक पेंशन मिलेगी, जिससे उनकी जिंदगी आसान होगी और उन्हें सम्मानपूर्वक जीने में सहारा मिलेगा। निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत इस महीने 6 लाख महिलाओं को 1000 से 13,500 की राशि उनके बैंक खातों में भेजी गई है। सरकार का दावा है कि किसी भी पात्र महिला को अब बिना सहायता के नहीं छोड़ा जाएगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। किसान दुर्घटना बीमा योजना में हाल ही में जिन किसानों की आकस्मिक मौत हुई, उनके परिवारों को 5 लाख तक की बीमा राशि का भुगतान शुरू कर दिया गया है। अब तक 2200 परिवारों को फायदा मिला है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत इस माह 30 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा की गई है। त्योहारी सीजन को देखते हुए सरकार ने विशेष छूट भी दी है, ताकि गरीब परिवारों को सुविधा मिल सके और उनके रसोई खर्च में कमी आए। लखनऊ मेट्रो के नए कॉरिडोर की मंजूरी मिलने के बाद अब डीपीआर तैयार करने का काम शुरू हो गया है। इससे शहर के कई नए इलाके मेट्रो नेटवर्क से जुड़ेंगे और आम लोगों की यात्रा आसान होगी। वाराणसी में गंगा घाटों पर स्मार्ट सफाई मशीनें लगाई गई हैं। इससे गंगा जल प्रदूषण घटेगा और तीर्थयात्रियों को साफ माहौल मिलेगा, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अयोध्या में राम मंदिर परिसर तक पहुंचने के लिए नई इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू की गई है। यात्रियों को अब सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल सुविधा मिलेगी और यातायात का दबाव कम होगा। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय के लिए आधुनिक स्टेडियम का निर्माण तेजी से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट से खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। गोरखपुर एम्स के दूसरे चरण के निर्माण कार्य को लेकर केंद्रीय टीम ने दौरा किया है। जल्द ही यहां नई मेडिकल सुविधाएं जुड़ेंगी और मरीजों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कानपुर में 500 करोड़ की लागत से नए आईटी पार्क की नींव रखी गई है। इसके शुरू होने से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और स्टार्टअप्स को भी बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। नोएडा में 100 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़क पर उतारी गई हैं। इससे प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को आरामदायक यात्रा का विकल्प मिलेगा। झांसी बांदा रोड चौड़ीकरण का काम पूरा होने के बाद अब इसे जनता के लिए खोल दिया गया है। इससे यात्रियों का सफर आसान हो जाएगा और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। मथुरा वृंदावन में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ई रिक्शा सर्विस शुरू की गई है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और पर्यटकों को आरामदायक सफर का विकल्प मिलेगा। बरेली एयरपोर्ट का विस्तार कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। इससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो सकेंगी और पर्यटन को लाभ मिलेगा। प्रयागराज में बाढ़ पीड़ितों के लिए 200 करोड़ रुपये की राहत पैकेज की घोषणा की गई है।
प्रभावित परिवारों को अनाज, कपड़े और आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे उनकी परेशानियां कम होंगी। गाजीपुर में लाल मिर्च उत्पादकों को कोल्ड स्टोरेज सुविधा दी जा रही है। इससे किसानों को फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की सुविधा मिलेगी और उन्हें बेहतर दाम मिलेगा। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 100 सीटें बढ़ाई गई हैं। अब अधिक छात्रों को मेडिकल शिक्षा का अवसर मिलेगा और क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी पूरी होगी। अलीगढ़ ताला उद्योग को नई निर्यात नीति से फायदा मिलेगा। इससे स्थानीय कारोबारियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने का मौका मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वाराणसी में हैंडलूम उद्योग को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। इससे बुनकरों को सीधे ग्राहक तक पहुंचने का अवसर मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी। लखीमपुर खीरी में गन्ना किसानों को भुगतान के लिए 600 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। किसानों को समय पर पैसा मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। झांसी में बेतवा नदी पर बने नए पुल का उद्घाटन हुआ है। इससे शहर और गांवों के बीच आवागमन आसान हो जाएगा और व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी। बहराइच में नेपाल सीमा पर सुरक्षा चौकियां मजबूत की गई हैं। इससे अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी और सीमा क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा मिलेगी। अयोध्या में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नई एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। इससे शहर की सुंदरता बढ़ेगी और बिजली की खपत कम होगी। गोरखपुर में नए टेक्सटाइल पार्क की योजना को मंजूरी मिली है। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और कपड़ा उद्योग को गति मिलेगी। रामपुर में डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की गई है। इससे दूध उत्पादकों को सीधा फायदा होगा और उपभोक्ताओं को ताजे उत्पाद मिलेंगे। शाहजहांपुर में गन्ना रिसर्च सेंटर किसानों के लिए खोला गया है। यहां किसानों को नई तकनीक और बीज उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उनकी पैदावार बढ़ेगी। पीलीभीत में बाघ संरक्षण अभियान तेज किया गया है। जंगलों में निगरानी बढ़ाई गई है ताकि शेरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा मिले। चित्रकूट में 100 नए तालाब बनाने का काम शुरू हुआ है। इससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। मऊ के बुनकरों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। इससे उन्हें सस्ती दरों पर लोन मिलेगा और वे अपना काम विस्तार कर सकेंगे। बलिया में बाढ़ प्रभावित परिवारों को खाद्य सामग्री और कपड़े बांटे गए हैं। प्रशासन ने राहत कैंपों में स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। अमरोहा में पशु चिकित्सालय का नया ब्लॉक खोला गया है। इससे पशुपालकों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और पशुओं की बीमारियों का इलाज आसान होगा। कुशीनगर से नई अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट बैंकॉक के लिए शुरू हुई है। इससे पर्यटन और व्यापार दोनों को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को सीधी यात्रा सुविधा मिलेगी। जौनपुर में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। यहां युवाओं को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और खेलों में भागीदारी बढ़ेगी। बाराबंकी में 200 करोड़ रुपए से ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो रहा है। इससे गांव-गांव की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और लोगों की आवाजाही आसान होगी। हरदोई में जिला अस्पताल में नया 100 बेड का वार्ड बनाया गया है। इससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी और भीड़भाड़ की समस्या कम होगी। कन्नौज में इत्र उद्योग को जीआई टैग से फायदा मिल रहा है। इससे कारीगरों को वैश्विक पहचान मिलेगी और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। उन्नाव में चमड़ा उद्योग के लिए प्रदूषण रोकने का नया प्लांट लगाया गया है। इससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और उद्योग को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। महोबा में जल संरक्षण अभियान के तहत किसानों को नए कुएं और ट्यूबवेल दिए जा रहे हैं। इससे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत मिलेगी और खेती को बढ़ावा मिलेगा। ललितपुर में पेयजल पाइपलाइन का काम तेजी से हो रहा है। ग्रामीण इलाकों तक स्वच्छ पानी पहुंचाने का लक्ष्य है, जिससे बीमारियां कम होंगी। प्रतापगढ़ में सरकारी अस्पताल का नवीनीकरण पूरा हुआ है। अब मरीजों को आधुनिक उपकरण और बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। फतेहपुर में नया पुल बनकर तैयार हुआ है। इससे वाहनों की आवाजाही आसान होगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। बदायूं में महिला स्वयं सहायता समूहों को बैंक से आसान लोन मिल रहा है। इससे महिलाएं छोटे उद्योग शुरू कर पा रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। सीतापुर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की गई है। इससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और स्थानीय रोजगार भी पैदा होंगे। वाराणसी में घाटों की सफाई और सौंदर्यीकरण का काम तेजी से हो रहा है। इससे श्रद्धालुओं को साफ सुथरा माहौल मिलेगा और पर्यटन को नया आयाम मिलेगा।